हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्ट स्मार्ट। दिस इज अलका नरोला हेयर और आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी क्या है, हम हिंदी के बारे में जानेंगे। हिंदी भारत की एक प्रमुख और व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा है। हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में जो हिंदी है वो प्रमुख रूप से बोले जाने वाली एक भाषा है और यह न केवल एक भाषा है बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और साहित्य का अहम हिस्सा भी है। कि यह केवल एक भाषा ही नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति की कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, हमारे इतिहास में और हमारे साहित्य में भी इसका बहुत ही बड़ा एक हिस्सा भी है। क्योंकि भारत की जो प्रमुख रूप से बोले जाने वाली भाषा है वो हिंदी ही है और हम हिंदी के बारे में आदिकाल से ही पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में, जो कि इसके साहित्य के लिए, इसके इतिहास के लिए और इसके संस्कृति के लिए भी जानी जाती है। अब इसका जो मेन नाम है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हिंदी और इसका भाषा और इसका परिवार है वो क्या है, इंडो आर्यन शाखा, जो कि इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। इसकी जो भाषा है, इसका जो परिवार है, इस भाषा का जो परिवार है वह कौन सा परिवार है, वो है इंडो आर्यन शाखा, जो कि इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का ही हिस्सा है, जो कि यूरोप से संबंध रखती है। इसके बाद में हम जानेंगे इसकी लिपि के बारे में। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। सरकारी मान्यता भारत की राजभाषा आर्टिकल 343 के तहत, भारत की राजभाषा 343 के तहत, आर्टिकल 343 के तहत इसको जो है वो राजभाषा की मान्यता जो है वो प्राप्त हो गई थी। अब हिंदी को जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हम जानते हैं कि हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यह फोनेटिक लिपि है, यानी कि इसको फोनेटिक लिपि भी कहा जाता है, यानी जैसा बोला जाता है, क्योंकि हिंदी को हम जैसा बोलते हैं उसको वैसा ही लिखा जाता है। और हिंदी के अंदर जो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं वो कितने कितने होते हैं, हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इसके बाद में आते हैं हिंदी के रूप। हिंदी के जो रूप होते हैं वो कौन कौन से हैं और हिंदी के कितने रूप होते हैं। हिंदी के 2 रूप होते हैं, मानक रूप और बोलचाल की हिंदी। तो मानक रूप के अंदर जो आता है जैसे शिक्षा, सरकारी कामकाज और मीडिया में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारी जितनी भी शिक्षा है, हम देखते हैं कि आज की जो शिक्षा है, हालांकि वो अंग्रेजी माध्यम उसका हो गया है, लेकिन पहले केवल जो इसका माध्यम होता था वो केवल हिंदी माध्यम ही होता था। लेकिन आज इसका जो माध्यम है हिंदी के साथ साथ वह इंग्लिश भी हो गया है। और जितने भी हमारे सरकारी कामकाज है, जो भी गवर्नमेंट काम होते हैं, जो भी गवर्नमेंट वर्क होते हैं, वो सारे के सारे हिंदी में होते हैं। और मीडिया में भी हिंदी का प्रयोग जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है कि जितनी भी पिक्चर्स हैं या फिर जो भी नाटक है, जैसे रंगमंच पे जो नाटक खेले जाते हैं, उसके अलावा जो भी हम सीरियल्स देखते हैं या फिर जो हम स्टोरीज है, वैसे तो इंग्लिश में भी स्टोरीज होती हैं, लेकिन जिस तरह से हम रंगमंच पे देखते हैं कि रंगमंच पे जिस तरह से नाटक खेले जाते हैं या फिर जो कवि लोग होते हैं वो किस तरह से हिंदी का प्रयोग करते हैं, अपनी जो कविताएं हैं उनका जो प्रयोग है वो हिंदी में कैसे करते हैं और कैसे वो हिंदी में लिखते हैं। तो मीडिया में, सरकारी कामकाज में और शिक्षा में जो है वो हिंदी का प्रयोग किया जाता है और यह हिंदी का मानक रूप है। और दूसरा इसका जो रूप आता है वो है बोलचाल की हिंदी। की बोलचाल की हिंदी जो है उसमें हम किस किस का यूज करते हैं, जैसे खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी और क्षेत्रीय बोलियां। हिंदी की जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी है, बहुत सारी इसकी बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली, ब्रज जो है वो भी इसकी है, अवधी है, भोजपुरी है, हरियाणवी है और क्षेत्रीय बोलियां जो क्षेत्र के हिसाब से, जो क्षेत्र के अकॉर्डिंग उसकी जो हिंदी की बोलियां है वो बोली जाती है। जैसे हम हरियाणा में देखते हैं तो हरियाणा में है जो हरियाणवी बोली है, उसके अलावा जो ब्रज है, खड़ी बोली है, अवधी है, भोजपुर है, जो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की बोलियां जो है वो बोली जाती है। अब भारत में हिंदी की क्या स्थिति है, हिंदी की क्या स्थिति है भारत में, तो हम लोग ये जानते हैं कि संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी को जो भारत की राजभाषा है वो आर्टिकल 343 के तहत इसको मान्यता दे दी गई थी। यह हमारी राजभाषा है, यह हमारी मातृभाषा और यह हमारी प्रमुख भाषा भी है। केंद्र सरकार का अधिकांश कार्य हिंदी और अंग्रेजी में होता है। हम देखते हैं कि हमारा जो केंद्र सरकार का जो कार्य है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किस में होता है, केवल 2 ही भाषाओं में होता है, हिंदी में होता है और या फिर वह अंग्रेजी में होता है।
हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हम जानते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा है कि हिंदी को जो राजभाषा घोषित किया गया आर्टिकल 343 के तहत, और हिंदी को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और हर साल यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी का महत्व, हिंदी जो है भारत की एकता का प्रतीक है, विविध राज्यों और भाषाओं को जोड़ने का माध्यम है। जो हमारी हिंदी भाषा है, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो कहीं ना कहीं भारत को आपस में जोड़े हुए हैं। यह हमारी एकता का प्रतीक है। हम देखते हैं कि भारत में जो है वो विभिन्नता में एकता देखने को मिलती है। यह विभिन्न राज्यों और भाषाओं को जोड़ने का माध्यम है। विभिन्न जो राज्य है, जो हम एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग वहां किसका यूज करते हैं, तो हम लोग वहां पे हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं और भाषाओं को जोड़ने का माध्यम है। कहीं ना कहीं हिंदी ने सारी भाषाओं को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। हिंदी है तो हम लोग विभिन्न राज्यों में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ सकते हैं। बॉलीवुड, टेलीविजन, सोशल मीडिया और साहित्य में हिंदी का गहरा प्रभाव है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हिंदी का जो इतिहास है या जो हिंदी का साहित्य है या जो हिंदी की संस्कृति है उसमें हिंदी का जो है वो गहरा प्रभाव है। और उसी के साथ साथ बॉलीवुड, टेलीविजन और सोशल मीडिया, हम देखते हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया है उसका जो प्रयोग है, उसका जो यूज हो रहा है वो कितनी मात्रा में और कहाँ, कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में इसका जो यूज है वो हो रहा है, हिंदी का यूज हो रहा है। और उसके साथ साथ बॉलीवुड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बॉलीवुड में जो भी मूवीज हम लोग देख रहे हैं, जो भी पिक्चर्स हम लोग देख रहे हैं या फिर हम लोग सीरियल्स देखते हैं, हम नाटक देखते हैं, वो सारे के जहाँ सारे जो है वो किस भाषा में बनाए जाते हैं, वो हिंदी में बनाए जाते हैं। हालांकि उसका जो ट्रांसलेट है वो भी किया जाता है, कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी होता है, लेकिन पहले जो केवल होता था वो केवल हिंदी में ही होता था। और हिंदी जो है वो एक राजभाषा है, तो हिंदी को समझने में बहुत ज्यादा जो है वो इजी रहता है, इसलिए हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसका हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। और हिंदी साहित्य में हिंदी का गहरा प्रभाव है। और साहित्य, हमारा जो साहित्य है वो इतना ज्यादा पुराना है और तब जब से हम इसको समझते आ रहे हैं तब से हम हिंदी का ही प्रयोग करते आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।